हेलो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपको आरएमएस फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम लोग आपके क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट शानदार जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसका यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड में आपके स्टेट बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आए और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तीन टर्म का यूज किया है। मैं आपको बता दूं कि तीनों का निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, जिसको हम बोलते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। भी विद्युत विभव, विभवांतर भी बोला जा सकता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ को हम यहाँ ई लिखते हैं, ई फॉर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर इसका बताइए कि फॉर्मूला क्या है। W बाई चार्ज यानी कि W बाई क्यू। W हमारा है वर्क डन, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। मतलब ये कि किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश। इन्हें पूछा जाएगा इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। वर्क डन का जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, कार्य का जूल होता है, आवेश का कूलम होता है, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को माय डियर हम लोग बोलते हैं वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। ये आपका रिलेशन है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैं आपको बता दूं कि V इक्वल टू V की पोटेंशियल हमें चाहिए। W यानी कि कार्य का बीमा होता है mL²T-2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला mL²T-2 डिवाइडेड बाय, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। इन्हें जब आप सोल्व करेंगे बाबू तो आ जाता है mL²T-3A-1। ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड नंबर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट माय डियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो यहाँ एक रिलेशन है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, या इसका मॉड लिख दिया जाए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। आप इसको डेल्टा V अपॉन डेल्टा R भी लिख सकते हो, डेल V अपॉन डेल R मॉड, है ना। इस तरह से सर ये तो आप E लिखे हो, बिल्कुल ये E से हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो, अब dV अपन dr की इक्वल है, उसी को बताता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। हाँ सर, इसका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। बिल्कुल, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट प्रति मीटर यानी कि वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर, इसको आप न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हो, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, फिर इसका पूछा जाता है कि सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो अभी हम लोग सीखे कि पोटेंशियल का यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा माय डियर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL_T-3A-1। यही डायमेंशन फॉर्मूला विभव प्रवणता के लिए होता है। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी। यस सर, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको सूचित करते हैं छोटा यू से। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम यानी कि ऊर्जा बटा आयतन। एनर्जी डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होता है माय डियर, स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। ओके, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। देखिए, एनर्जी का होता है माय डियर mL²T-3 और वॉल्यूम का होता है L3। सर तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL-1T-3। और मैं आपको बता दूं कि एनर्जी डेंसिटी यहाँ दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा घनत्व। फिर सेकेंड है माय डियर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यानी कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का सिंबल होता है यूई, इसका संकेत है, सिंबल है यूई और इसका सिंबल है यूबी। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूई है, यूई
मतलब विद्युत ऊर्जा घनत्व, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 कैपिटल ई स्क्वायर, और यू बी का फॉर्मूला होता है b²/2 म्यू नॉट। ये जो फॉर्मूले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये ऊपर वाला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का, और ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है ml-1 t-3, है ना। चलिए, तो अब आप जो है ध्यान रखेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला एक बार और मैं लिख देता हूँ, b²/2 म्यू नॉट, है ना, याद रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग 4 नंबर पर डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो 4 है आपका इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक है। उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। यहाँ हम लोग उसके फॉर्मूले, उसके यूनिट्स और उसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, जो आपके स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। आइए देखते हैं, इंडक्टेंस का सिंबल मैं स्मॉल के दे देता हूँ, इंडक्टेंस का सिंबल मैं स्मॉल के दे देता हूँ समझने के लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और डिवाइडेड बाय करेंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पूछा जाएगा कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पहली बात, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि होता है डियर, अदिश राशि, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा सर इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस या प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। देखेंगे बाबू ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का संकेत हम लोग फाइवी लिखते हैं, और फाइवी का फॉर्मूला B∆A होता है, और फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। आप जानते हैं ना? हाँ सर जानते तो हैं। और एक बता दो, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप कैसे लिख पाओगे, तो सर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, फिर एरिया का चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का चाहिए, फिर एरिया का चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mt-2 A-1, और एरिया का होता है L स्क्वायर। इसको थोड़ा सजा के लिखोगे तो ml² T-2 A-1 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 A-1 होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 A-1 होता है। और बता दूं, अब आइए टॉपिक पर कि सर प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वेबर लिख दिए, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, या फिर लिख सकते हो आप टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। अच्छा सर, या फिर लिख सकते हो आप हेनरी, इसी को बोलते हैं हेनरी कैपिटल H, यानी कि इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है।
डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रखे हैं क्या, तो सर m l स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1 डिवाइडेड बाय करंट का होता है a। इन्हें सोल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा बाबू, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो a माइनस 2। ये है आपका इंडक्टेंस का SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, इंडक्टेंस का SI यूनिट वेबर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर या हेनरी। इंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और एक बात और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडक्टेंस जो है ना दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको L लिखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको M लिखते हैं, है ना, अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व तो सेल्फ इंडक्टेंस का है या म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, सेल्फ इंडक्टेंस का है या म्यूचुअल इंडक्टेंस का है या सिर्फ इंडक्टेंस का है, इन तीनों का यूनिट जो है वो आपका हेनरी ही होगा, हेनरी ही होगा। सेल्फ इंडक्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, एल को क्या बोलता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, और एम क्या है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद रखेंगे, स्वप्रेरकत्व हो या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होता है। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का और सेल्फ इंडक्टेंस का, दोनों का। एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और एम का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। एल का हिंदी स्व प्रेरकत्व और एम का हिंदी अन्योन्य प्रेरकत्व। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लास्ट नंबर से देखते हैं, 5 नंबर। हाँ माय डियर, ये देखिए 5 नंबर है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व का फॉर्मूला देखिए बाबू ध्यान से। धारा घनत्व का संकेत जे होता है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे इक्वल टू हम लिखते हैं I बाई ए। I बाई ए एरिया की वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि होता है, I बाई ए। तो सबसे पहली बात कि सर ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी SI यूनिट, करंट डेंसिटी की SI यूनिट, धारा घनत्व की SI यूनिट, तो करंट का एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कैलकुलेट कीजिए, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए होता है और एरिया का एल स्क्वायर होता है। सोल्व करेंगे, ए एल के पावर माइनस 2, ए एल के पावर माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग 5 यूनिट सीखे, डायमेंशन सीखे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखे। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं उन सभी तक इसको पहुंचाएंगे ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इस तरह से ये सीरीज कंटिन्यू आती रहेगी। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार ही हम लोगों का मोटिवेशन है। जितना ज़्यादा आप इससे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करेंगे उतना ज़्यादा प्यार हमको मिलेगा और हमारे तरफ से 100% हमेशा के लिए हम आपके लिए समर्पित हैं।
जिस तरह से चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। बस आप कमेंट करके ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या और इसमें बेहतरीन किया जा सकता है। आप अपनी राय जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।